हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आईपीएससी के बारे में कुछ कुछ मतलब जितने पार्ट्स है उसको क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। तो हमने कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कुछ बच्चों को, तो हमने कुछ फिर से लिख कर उसको फिर से लिगेंड को कैसे लिगेंड के अंत में क्या लगाया जाता, तो हम उसने उसको प्रयास करके फिर से लिखने का प्रयास हमने किया है। देखिए, जो लिगेंड होते हैं उसके अंत में क्या लगाते हैं उसको हम आज बताते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, जो लिगेंड होता है वो ऋणात्मक लिगेंड होता है, उसके अंत में हमें क्या लगाना, ओ लगाना है। क्या लगाना, ओ या ओ की मात्रा लगा देना है। जैसे सेटिंग होगा वर्ड के हिसाब वैसे ही लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका फ्लोरीन है, तो आप देखो फ्लोरीन के ऊपर एक चार्ज है, तो ये माइनस ऋणात्मक सभी जितने देखिए जितने भी इसमें हैं तत्व हैं सब क्या हैं आपके, सब ऋणावेशित हैं। तो जैसे फ्लोरीन तो आप क्या लगेंगे, फ्लोरिडो। देखिए ओ की मात्रा लगाए, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरिडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीडो। देखिए यहाँ क्या है, नाइट्रो है तो नाइट्रीटो, नाइट्रीटो यहाँ लगाएंगे। देखिए ओ एन ओ अगर है तो नाइट्रीटो ओ लगाएंगे, ठीक है। अगर सल्फेट है तो सल्फेटो, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ठीक है। अगर क्या है ऑक्जिलेट है तो ऑक्सलेटो, अगर क्या है साइनो है तो साइनिडो। देखिए ओ की मात्रा सब में लगाए ना। इसी तरह अगर एसीटेटो वाले जितने भी वर्ड आते हैं, एसीटेट वाले जितने भी वर्ड आते हैं उसमें हमको क्या लगाना, देखिए एससीएन है तो थायोसाइनेटो लगाएंगे। O2 O2 की पावर 2 पावर माइनस रहेगा तो पराक्सो रहेगा। अगर O2 खाली O रहेगा और 2 पावर चार्ज रहेगा तो आक्सो हो जाएगा। ध्यान से देखिए इन दोनों वर्डों में कितना अंतर है। इन दोनों वर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों वर्डों में। अक्सर लोग इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। देखिए n पावर 3 पावर माइनस है, इसे नाइट्रिडो भी लिख सकते हैं, एजिडो भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं देखिए आपका नाइट्रिडो एजिडो दोनों आता है, तो हमने दोनों ही लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। प्रैक्टिस करते समय आप देखते हैं पूछते हैं ना कि सर ये कहाँ से आ गया, इसीलिए हमने लिख दिया। देखिए पी पावर 3, पी की पावर 3 देखिए फास्फोरस है तो फास्फिडो, NCS है तो आइसोथायोसाइनेटो, यस पावर माइनस है तो हाइड्रिडो। देखिए कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ठीक है। यन देखिए क्या नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, NH2 है देखो एमिड है तो क्या लिखेंगे एमिडो, ClO3 पावर माइनस से क्लोरेटो, H2O3 पावर 2 पावर माइनस थायोसल्फेटो है। देखिए हमने इस पे चार्ज लगाना भूल गए हैं। अब हम इसको देख के आपको बताते हैं इस पे कौन सा चार्ज है। देखिए कौन सा है, NH2, तो NH2 इमिडो के ऊपर, NH2 तो एमिडो के ऊपर है चार्ज 2 की पावर माइनस 2 है। देखिए इस पर चार्ज लगा लीजिएगा। देखिए हम भूल गए थे चार्ज लिखना, आप लगा लीजिए 2 पावर है, क्योंकि भी आखिरी का आप निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा। ये नहीं रहेगा तो आप इसकी क्या बोलते हैं वाइलेंसी या संयोजकता आपकी बहुत ज़्यादा गलत होगा आईपीएससी निकालते समय। इसीलिए मैं बहुत ध्यान दिया है। तो देखिए NH2 की पावर 2 चार्ज है, इसका ना इसको एमिडो इमिडो दोनों कर सकते हैं। देखिए दो ऐसे हैं जो आपके दो नाम लेके आते हैं, देखिए है ना, तो ध्यान दीजिएगा। क्लोरेटो और ये देखिए थायोसल्फेटो। अब इसके बाद हम आपको उदासीन बताते हैं, फिर धनात्मक बताते हैं, फिर उसके बाद आपको आईपीएससी निकालना सिखाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लियर आ जाए, काहे कि हमारे जितने कोचिंग के जितने बच्चे हैं हमारे सब हैं उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हम थोड़ा फिर से वीडियो बनाकर दूसरा वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। पहला वीडियो हमारा आईपीएससी बन चुका है, ताकि उसमें अगर ना जिसको समझ में उसमें भी थोड़ा देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा देखिए, दोनों देख कर प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर इससे फिक्स। देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे, 2+2 का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा यूपी बोर्ड का, उसमें आपको खुद ही समझ में आएगा, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर दिन हर व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, मूर्ख नहीं बनाया। आपका रिस्पांस कहाँ से आएगा, आप किससे सीख रहे हैं, आप खुद ही समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धनात्मक लिगेंड जो होते हैं जिनमें प्लस का चार्ज होते हैं, यानी किस पे चार्ज होते हैं, जो प्लस का चार्ज होते हैं, उसके अंत में IUM लगाते हैं या EM लगाते हैं। जैसे कुछ 2 एग्जांपल हमने देखो दिया है, एक 2 एग्जांपल दिया है। देखिए NO है तो इसके देखिए प्लस चार्ज है, जिसपे नाइट्रोसोनियम, देखिए EM आया ना आपके, देखिए लास्ट में ये देखिए EM आया, तो EM आपको लिखना है नाइट्रोसोनियम। जैसे हमने पीछे वाले आईपीएससी में पढ़ा, बस वही तो क्या आप बार बार लिखते हैं, बस इससे नाम लिख दिया। जैसे NO2 प्लस चार्ज जिसको नाइट्रोनियम है, देखिए EM आया ना आपका, अंत में EM आएगा। और उदासीन जो है ठीक आपको उसी तरह ही लिखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जहां में करना जो कुछ था हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कुछ निकालना सिखाते हैं। देखिए कि कैसे आईपीएससी निकालेंगे, हम उसको आपको दिखाते हैं। आप लिख लीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जाम में इसी तरह तत्व आपको देंगे, इसको आपको निकालना, तो सबसे पहले आप उसको किसको करेंगे, आप लिगेंड को देखते हैं। जैसे जैसे इसका जो बाहर का तत्व है पहले उसको देखते हैं। कोई भी ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट के पहले जो तत्व पहले उसको लिखते हैं, फिर बिग ब्रैकेट के सभी अंदर को लिखते हैं। जैसे हमने रूल आपको बताया था, पहले तत्व फिर नंबर, हमने ट्री बताया था। देखिए पहले पहले पहला रूल तो ये पहले तत्व आप देखिए, पहले तत्व, फिर उसके बाद दूसरे रूल पर आपको क्या करना है, बिग ब्रैकेट के जो अंदर है, बिग ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लिखते हैं। सब इसी पर एक लाइन में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी क्या निकालते हैं, नंबर 3 में देखिए वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, पहले तत्व को लिखते हैं। तत्व में देखिए हमारा क्या है, देखिए इसका आंसर हम इसका आंसर लिख रहे हैं। देखिए आंसर, देखिए तत्व में पहले क्या, पोटेशियम, पोटेशियम, देखिए आपका ना ये देखिए हमने लिख दिया पोटेशियम। देखिए है ना ये हमने इसका तो यही बता दिया। देखिए ध्यान से देखिए ताकि आपको आ जाए। ठीक है, पोटेशियम, देखिए पोटेशियम ऐसे होना चाहिए, पोटेशियम, जो भी आप पोटेशियम लिखते हैं उसी तरह आप लिखिए पोटेशियम। अब बिग ब्रैकेट के अंदर हम आते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर आने पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर चाहिए। देखिए नंबर चाहिए, तो नंबर हमारा क्या 3 है। 3 बार हमने आपको नंबर सिखाया था कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। आपको ये 10 नंबर हमेशा याद होना चाहिए। देखिए दूसरे लाइक कैसे हमने लिखा है, इसमें हमने आपको नहीं बताया, सिर्फ हम आपको डाइट बता रहे हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई, देखिए 3 पर है। देखिए मोनो 1 पर होता है, नंबर 2 पर डाई होता है, नंबर 3 पर टेट्रा होता है, नंबर 1 पर मोनो, नंबर 2 पर डाई, नंबर 3 पर ट्राई, नंबर 4 पर टेट्रा, नंबर 5 पर पेंटा। तो इसी तरह आपको करना है। देखिए 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन ऐसे आप लिख लेंगे। 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई। ट्राई के बाद देखिए नंबर के बाद आपका क्या है, ट्राई के बाद देखिए C2O4, C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। देखिए माइनस है ना, तो हमने आपको बताया था माइनस जितने भी होंगे उसके अंत में क्या लगेगा, आपको O लगेगा। तो ऑक्सीलेटो आप यहाँ लिखेंगे, ऑक्सीलेटो, देखिए ऑक्सीलेटो, देखिए तो ऑक्सीलेटो हो गया आपका। ठीक है, देखिए C2O4 का ऑक्सीलेटो हो गया। अब एल्युमिनियम है, देखिए अगर आगे एल्युमिनियम लिखते हैं तो एल्युमिनियम, पीछे लिखते हैं तो एल्यूमिनेटो। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेटो। देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए एल्यूमिनेटो क्या लिखेंगे, ठीक है, मिनेट, देखिए एल्यूमिनेट हो गया। अब हमारी उसकी बारी आती है वैलेंसी की। तो वैलेंसी हमारी कितनी यहाँ होगी, अब इसको हम चेक करते हैं कि इसकी वैलेंसी हमारी कितनी होती है। देखिए वैलेंसी निकालने के तो 2 तरीके हमारे हैं। तो सबसे पहले भी देखते हैं C2O4 है। देखिए जो हमारी C2O4 है इसके ऊपर देखिए कितने चार्ज हैं, 2 पावर चार्ज हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ऋणात्मक है, ऋणात्मक के ऊपर कितने चार्ज है, 2 चार्ज है। और इसके बगल में हमारे देखिए 3 लिखा था, हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 लिख लेते हैं। तो 3 का हम क्या करते हैं, 3 गुणे 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुणे 2 देखिए -6 आ गया, ये -6 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम देखिए इसमें ले जाते हैं। जिसकी पावर क्या, k की पावर, देखिए k की वैलेंसी कितनी होती है, +1 चार्ज होती है। तो k की वैलेंसी 1 चार्ज होती है, तो 1 गुणे 3 कर देते हैं। यानी देखिए +1 है ना, तो 1 गुणे 3 के बराबर ये +3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ घटा देते हैं। देखिए घटा देते हैं तो -6 + 3 कर देते हैं बराबर देखिए 3 आता है। देखिए -3 आता है तो माइनस को नहीं लेते, मैथ नहीं है, ये -3 आता है। तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 2 3, देखिए हमारा 3 हो गया, 3। देखिए एक मेथड तो ये है और दूसरा मेथड एक और है, वो भी हम दोनों बता देते हैं। दोनों मेथड से आप जैसे ही वैलेंसी को हम निकालेंगे तब ये जाएगा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, नहीं देखिए अगर ना समझ में आता है तो फिर बता दें। देखिए 3, देखिए आपका ये 3 है, देखिए 3 से देखिए यहाँ ट्राई हो गया। देखिए C2O4 को देखो ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ठीक है, Al को देखिए एल्यूमिनेटो बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए तभी जाकर आपको आएगा। देखिए वैलेंसी हमने कैसे निकाला वो भी हमने आपको बता दिया। एक मेथड आपको और बताते हैं वैलेंसी निकालने की। देखिए दोस्तों, अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ का तत्व होता है, जो Al है, Al को आप देख रहे हैं ना, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना X मान लेते हैं, एल्युमिनियम को X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या आप क्या मानेंगे, X मान लेते। एल्युमिनियम को हमेशा मानिएगा, जो उसके बगल में छोटे ब्रैकेट के बगल में जो होगा उसी को हमेशा मानिएगा। तो यहाँ सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या मेथड से भी निकाल लेते हैं कितना होता है। माना एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या
कितना यक्स है, कितना है यक्स है। तो ए एल का देखिए यक्स हो गया, ए एल का क्या हो गया यक्स हो गया। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीलेट है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस 3 गुणे C2O4 हो गया। फिर उसके बाद K3 बचा प्लस 3 गुणे K, देखिए बराबर 0। अगर यहाँ प्लस यहाँ प्लस लगाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स, देखिए प्लस 3, देखिए C2O4 के देखिए -2 तब -2 लिखिए, प्लस 3 होता है 3 गुणे K करके प्लस 1 वैलेंसी होती है तो 1 लिख लिए, बराबर 0 कर दिए। अब देखिए हमारा क्या हुआ यक्स, ये 3 दूनी 6, ये -6 हो गया, देखिए 3 के में करेंगे तो प्लस 3 हो गया, बराबर 0। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर देखिए 0 हो गया, ठीक है। अब यक्स उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर 3 हो गया, देखिए यक्स बराबर हमारा कितना हो गया 3 हो गया, दिखाई दे रहा नहीं आपको, देखिए यक्स बराबर 3 हो गया। अब यही चीज आपको यहाँ फिट करना है, देखिए आपको 3 आ गया। देखिए एक मेथड ये, आप इस मेथड से कभी आप फंसेंगे नहीं, इससे 2 काम, आपकी कम संख्या भी आपको आ जा रहा है, इसके आपके यहाँ कितनी वैलेंसी आ रही वो दोनों आएगी। देखिए ये हमारे सबसे बढ़िया बेस्ट ट्रिक हमने बताने का प्रयास किया, 1-2 हम और को आपको प्रयास करा के दिखाते हैं। देखिए आपको दे रहे हैं, आप प्रयास करिए फिर बताइए हमको। देखिए दोस्तों हमने हमारा दूसरा तत्व जो है, देखिए हमने ये दिया हुआ है, दूसरा तत्व हमारा जो है ये दिया हुआ है। अब इसको हमको आईपीएससी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ का तत्व देखते हैं, यहाँ तत्व नहीं है तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या कि मतलब नंबर को देखते हैं, नंबर 2 पर नंबर देखते हैं। तो नंबर में सबसे बड़ा नंबर हमारा 4 है, तो 4 को हमने बताया था कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टेट्रा, देखिए हमने लिख दिया टेट्रा, ठीक है। टेट्रा नहीं, टेट्रा के बाद देखिए NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं एमीन, एमीन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बिग ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज है तो सब पूरी एक लाइन में ही होना चाहिए, अलग वर्ड मत करिएगा, अलग वर्ड करेंगे आपका एग्जाम में काट देगा नंबर, वो नहीं देगा। इसलिए एग्जाम में बहुत सावधानी बरतने पर ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए टेट्रा अमीन हो गया। अब देखिए Br2 है, तो Br2 को क्या बोलते हैं 2 से देखिए डाई हो गया, क्या हो गया डाई। अब डाई हो गया, ये देखिए डाई हो गया। डाई बाद Br को देखते हैं आपका क्या है कि ये माइनस भी प्लस है, देखिए माइनस हमने उसमें बताया था आवेश कैसे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा O की मात्रा लगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोमीडो, क्या हो जाएगा ब्रोमीडो हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए एक लाइन मिला दीजिए ब्रोमीडो। देखिए टेट्रा अमीन क्या होगा टेट्रा अमीन डाई ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। और देखिए एक वर्ड बचा है पीटी बचा, पी से क्या होता है प्लेटिनियम, क्या आपका क्या हो जाएगा प्लेटिनियम। देखिए यहाँ पर देखिए प्लेटिनियम क्या हो जाएगा प्लेटिनियम हो जाएगा, देखिए आपका क्या है प्लेटिनम हो जाएगा आपका। देखिए गलत ना हो भाई, एकदम आपको एक वर्ड क्लियर कर देता है प्लेटिनियम हो गया। अब इसकी वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी कितना है, वैलेंसी तो अभी हमको पता नहीं चला है। देखिए लास्ट में आपका क्या वैलेंसी के बाद आप इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ आपको वैलेंसी शो करना है, यहाँ पर बीच में यहाँ कितनी वैलेंसी आएगी, तब Cl2 को आपका लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड, तब आपका जाएगा पूरा। देखिए वैलेंसी में आप लिखना है, वैलेंसी निकालना, ऑक्सीजन संख्या निकालिए। देखिए जो क्लोरीन Cl होता है इसको ध्यान दीजिएगा, आगे रहेगा तो क्लोरो, बीच में रहेगा तो क्लोरिडो और पीछे रहेगा तो क्लोराइड, ठीक है। देखिए क्लोरीन के 3 वर्ड होते हैं, तीनों वर्ड को आप बहुत ध्यान दीजिएगा, मेरा अगले वाले आईपीएससी में देखेंगे तभी आपको जाकर इसमें मिलेगा। अब हम इसकी वैलेंसी निकाल के चेक करते हैं कि देखिए हमारा वैलेंसी कितना इसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी निकाल के चेक करने पर ही हमको पता चलेगा कितना होगा। देखिए पीटी को यक्स मान लेना कहा है ला एपी, हमेशा इसी को यक्स मानते हैं, माना। देखिए पीटी की आपसी कण संख्या, आपसी कण संख्या आपकी क्या है यक्स है, आपने यक्स माना तो ये यक्स हो गया यक्स प्लस 4 गुणे NH3, क्या हो गया 4 गुणे NH3 प्लस 2 गुणे Br, देखिए कितना हो गया 2 गुणे Br, फिर देखिए प्लस 2 गुणे Cl, ठीक है 2 गुणे Cl। अब इसको बराबर देखिए बात आपको बराबर क्या रहेगा 0 हो जाएगा, देखिए बराबर 0 हो गया। तो यक्स प्लस 4 गुणे है देखिए दोस्तों NH3 जो आपका ध्यान दीजिएगा, NH3 आपका उदासीन है, जितने भी उदासीन होते हैं वो 0 होते हैं, 0 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस 2 गुणे
देखिए बी आ रहा है तो बी आपका कितना ऋणात्मक है, ऋणात्मक का चार्ज 1 होता है तो ये -1 हो गया, -1 हो गया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं +2 गुणे देखिए Cl है तो Cl के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, यहाँ -1 चार्ज हो गया, देखिए बराबर 0 हो गया। देखिए आपसे कौन सा बता रहे हैं, फिर आपका x देखिए x हो गया, ये 4 गुणे 0, 4 गुणे 0 मतलब 0 का काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 को गुणा 1 पे करते हैं तो क्या होता है -2 हो जाता है, फिर 2 को गुणा 1 पे करते हैं भी, फिर देखिए -2 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x बराबर देखिए क्या माइनस देखिए -4 इक्वल 0 हो गया, तो x बराबर आपका देखिए 4 आ गया। क्या आ गया, x बराबर आपका 4 हो गया। अगर ये 4 हो गया तो आपकी वैलेंसी कितनी हो गई, I और V, देखिए हो गया ना I और V एकदम एग्जैक्ट 100% कोई माइनर काट नहीं सकता। देखिए मैं हमने आपको एकदम एग्जैक्ट आपको पूरा हमने चीज जान रहा है हमने सिखाने पर। आप इसी तरह कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा कर उसमें जितने एक्सरसाइज है उसमें से आप करिए, या तो आप कोई क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, विद्या क्वेश्चन पेपर ले लीजिए या राजू को ले लीजिए, उसमें एक्सरसाइज दिए हैं, आप उसको उठा कर ऐसे प्रैक्टिस करिए, उसमें से प्रैक्टिस करिए और आप देखिए मेरा बताया वो जो नियम उस पर फॉलो कर रहा है, मैंने बताया वो नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको ये लगता है नहीं कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा नियम जो फॉलो ना करे, लेकिन मैंने 70% आपको क्लियर करने का प्रयास किया, 70 का 100% आपका निकलेगा। देखिए 70% तो नहीं कहते लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं ये दुनिया में कोई 100% नहीं है, जो हमने बताया इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ आपको नया रूल बताते हैं, कुछ नया रूल बताते हैं। जैसे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा जाता है कुछ इससे हट के पूछा। अभी तो मैंने इंटर तक आपको लेवल बताया, अब इंटर के ऊपर थोड़ा हम जाते हैं, उसको हम थोड़ा आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात है, फिर भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्योंकि हम आपकी फिक्र करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको 2 आता है, जैसे किसी भी लिगेंड में 2 आता है, जैसे अंदर रहेगा, देखिए यहाँ जैसे 2 आता है तो 2 के लिए आप 20 का प्रयोग करेंगे, BIL देखिए 20 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको 3 अंक में दिखाई देता है, जैसे 3 देखो दिखाई दे रहा है, अगर 3 तक दिखाई देता है तो आप 30 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको 4 दिखाई देता है, देखिए 4 अगर 4 दिखाई देता है तो टेट्रा किस का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देखिए, आपका हमने एक एग्जांपल आपको दिया है तो आपको उस एग्जांपल के माध्यम से आपको देखिए बताना। देखिए इसमें कंटिन्यू करिए, बिग ब्रैकेट हमको लगाना है क्योंकि IPSC बिना बिग ब्रैकेट का नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको इसका नाम बताएंगे। देखिए इसका नाम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ NiCl2P फास्फोरस PS3 दे दिया ना आपको, तो कैसे निकालें। सबसे पहले शुरुआत कहाँ करेंगे, देखिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप हाईलाइट को देखेंगे। किसको देखेंगे, हाईलाइट कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंपटीशन में जब आता है तो लोग वहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट को इसमें देखते हैं, इसमें हाईलाइट कौन है। हाईलाइट देखिए 4 है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, केमिस्ट्री देखिए बहुत टफ होती है, फिर भी मुझे जितना आता मैंने उतना आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर मुझसे भी कोई अच्छा बताता तो आप उसको भी सीखने का प्रयास करिए। हम ये नहीं कहते हैं बहुत बेस्ट टीचर हैं, हम भैया बहुत जो है नॉर्मल है, बस जितना आपको आ रहा है उतना आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप मुझसे सीखते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा जो मेहनताना है वो मुझे किसी ने दे दिया, भाई दक्षिणा हमको दे दिया। अगर नहीं सब्सक्राइब करते भाई मुझे लगे मेरा दक्षिणा नहीं दिए, उसको आएगा नहीं भैया, तो पक्का हम कह रहे उसको आएगा नहीं एकदम पूरा, क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को चाहता होता नहीं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट को देखते हैं। देखिए हाईलाइट में कितना लगा है, 2 लगा है। क्या लगा है, 2 लगा। जब 2 लगा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 2 मतलब पहले हमने बताया था ना कि पहले तत्व नंबर का, यहाँ तत्व नहीं है तो पहले नंबर लेंगे 2 है, यहाँ आपका हो जाएगा डाई। क्या हो जाएगा, देखिए डाई हो गया आपका। देखिए ये 2 आपको ये देखिए व्यक्त कर दिया डाई को। ठीक है, ताकि आपको एकदम आ जाए। डाई के बाद देखिए Cl है ना, देखिए बीच में है Cl, तो अगर आगे रहेगा तो क्लोरो, बीच में रहता है क्लोरीडो, तो हमने इसका C का नाम हमने यहाँ का रखेंगे क्लोरीडो। देखिए क्लोरीडो, क्या रखेंगे, क्लोरीडो। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, एक ही लाइन होना चाहिए।
क्या हो गया, देखिए डाइक्लोरिडो। अब हमने दो के लिए देखिए नया स्टैंडर्ड रूल बताया ना कि ये नीट IIT ये सब अपर कंपटीशनों के लिए होता है, तो दो के लिए आप क्या लगाएंगे 20, दो के लिए आप क्या लगाएंगे 20। क्लोरिडो बात है कि यहाँ इसी में 20 लगा दीजिए। ये लोग सोचते हैं भाई ये चीज कहाँ से आ गया, तो देखिए ये चीज यहाँ से आता है डाइक्लोरिडो 20। देखिए दो यहाँ से आया भैया, देखिए यहाँ हमने पकड़ा दो को, देखिए दो 20, ठीक है। अब इसी तरह देखिए हम अब इसी तरह अगला रूल आपको बताते हैं। देखिए आपको निकाल एक चीज देखिए मेरा पूरा हो गया, इसको देखिए पूरा ठीक, दो के लिए 20 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, देखिए जो छोटा ब्रैकेट है, जो छोटा ब्रैकेट है, जो ये छोटे ब्रैकेट को ऐसे कर, देखिए ये ब्रैकेट हम हल कर रहे हैं इसको, तो छोटे ब्रैकेट को हमने छोटा ब्रैकेट में लगा दिया, इसमें PPS3 है और अब पावर कितना 2 है, तो सबसे पहले जो PPS3 2 है तो उसको क्या करेंगे देखिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि PPS3 तो सबसे पहले इसके अंदर का जो 3 है वो 3 को लेते हैं, 3 को क्या करते हैं, देखो हमने आपको बताया था मोनो डाई ट्राई, तो ट्राई ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या ले लिए ट्राई ले लिए, ठीक है। ट्राई के बाद अब उसमें देखिए PPS3 है, जब PPS3 है तो क्या हो जाएगा, देखिए P का होता है, P के क्या बोलते हैं हम आपको भाई ये बताइए हमको, फिनिल, क्या बोलते हैं फेनिल, ठीक है। और पीएच को क्या बोलते हैं फास्फीन, क्या बोलते हैं फास्फीन, तो यहाँ पे लिखिए फास्फीन, ठीक है। देखिए फास्फीन हो गया। अब हमको और क्या लगाना, देखिए हमने आपको बताया था फास्फीन हो गया, फास्फीन के बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए फास्फीन के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इसकी हमें एक चीज और बची है, क्या बची है देखिए, अभी हमारे निकिल बचा है, निकिल के बाद हमारा क्या बचा संयुक्ता बचा, देखिए या ना तो निकिल यहाँ पे देखिए निकिल, देखिए निकिल हो गया। अब निकिल के बाद हमारी कितना वैलेंसी कितना होगी, देखिए वैलेंसी में आपसे कौन संख्या आपको निकालना सिखाया ना कि इसका निकिल के जो ये x मान के आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकालने पर आपको एकदम आएगा 2, देखिए आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखिए ये हमारा पूरा हो गया निकिल 2, ये हमारा जाके अब पूरा हो गया। इसके बाद हम और कुछ आपको नया बताते हैं, फिर देखिए ये तो हमने कुछ कंपैरिजन की बताया, फिर नया बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों अगला रूल जो हमारा है, अगर यदि संकुलन आयन आता है, यदि संकुलन आयन आता है वो धनात्मक और ऋणात्मक मोल, संकुलन आयन का मतलब जैसे जो तत्व आते हैं, जैसे तत्व आते हैं, ठीक है, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो तो उसके अंत में एक लग जाता है, क्या लग जाता है देखिए एक, देखिए ये एक लग जाएगा, एक इसको एक का मतलब होता है एक की मात्रा और टा इसमें लग जाएंगे, एक की मात्रा और टा लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मतलब एग्जांपल में देखिए ATA है, ये AT में शो कर दिया है, AT इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में एक्ट लिखते हैं। जैसे Fe है तो फेरेट तो इसका होता है, देखिए फेरेट हो जाएगा, फेरेट होता है फेरेट हो जाएगा। AU है तो ओरेट, देखिए एक ही मात्रा टा है ओरेट है। CO तो कोबाल्ट है कोबाल्टेट हो जाएगा। AG है तो अर्जेंटेट है। ऐसे ही बहुत से रूल है, लेकिन हमने कुछ रूलों को थोड़ा सा हमने शो कर दिया। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए हमने इस आज के IPSC में इतना ही बताने का प्रयास किया ताकि आप अच्छी तरह सीख ले, आपको बोरिंग ना हो। इसलिए हमने अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में हमको जरूर बताएगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 1.5 साल